कहा गया कि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन भाव सब भजन मूर्त भाव न काहू। कि प्रभु जिसकी प्रवृत्ति बन जाती है, जैसे कि गंगा जी में स्नान करने पे हमारे पापों का नाश होता है, पर पाप करने की प्रवृत्ति का नाश वहाँ नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार जिसने अभ्यास निरंतर कर लिया उसी भोगों में, उसी रथ में, पाप प्रवृत्तियों में, तो प्रभु उनको बहुत ही मुश्किल से इस पार आने की जो कृपा मिलती प्रभु क्या, वो बिना कृपा के नहीं, क्योंकि वैसा स्वभाव बन जाता। भजन आपसे निश्चित बन मान के चलिए, जो इस मार्ग में चला है, जो भटके हुए जीवों, वो अपने लोग भजन नहीं कर सकते प्रभु। भजन के लिए निर्मल मन जन सोमय भाव, प्रभु कृपा। प्रभु किससे प्रेम कर रहे हैं? निर्मल मन जन सोमय भाव, मोहि कपट छल सी दिल, कोई जरा सा कपट छल नहीं, उनसे द्वेष है, वो हमारे नहीं है, वो उनके हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, नहीं नहीं नहीं, सब हमारे हैं, सब मेरे प्रभु के हैं। विनती मानिए, यदि सच्चे साधक बनना चाहते हैं आप, विनती मानिए में से छोटी छोटी बातें हैं, जरा जरा सी बातें जो पकड़ ले, 3 बातों का यदि आपने जीवन में आपने धारण कर लिया, कम से कम 3 बातें यदि धारण कर लिया, तो आप निश्चित मान के चलिए कि एक साधक आप एक तरफ से भजन मार्ग में आप बढ़ने लगोगे, अध्यात्म मार्ग आपका पुष्ट होने लगेगा, जिससे आपका भजन बल बढ़ेगा, जिससे हो सकता है नाम जप आपका बढ़े। नाम जप में अपार महिमा बताई गई है। सबसे पहली बात समझिए, आपके अंदर श्रवणेंद्रिय से कोई भी चेष्टाएं, गलत आचरण या गलत चीजें, किसी की निंदा पर निंदा नहीं सुननी, हमें कोई बातें ऐसे सुननी नहीं है श्रवणेंद्रिय, क्योंकि जैसा सुनेंगे हम वैसा हमारा चिंतन होगा, जैसा चिंतन होगा वैसा हमारा मन हो जाएगा, वैसे हमारी आचरण उतरेगा, जैसा चिंतन होता है वैसा आचरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु जी हमारे जो कानों से ऐसी कोई हम बात ना सुने जो दूसरों की निंदा करता हो, किसी की जो है निंदा स्तुति, हमें क्या लेना देना प्रभु, हमें क्या लेना देना, अपने जन को भगवान मार्ग में चलना है, भगवत मार्ग के लिए हमें किसी और से क्या लेना देना। एक हमारे प्रभु है, बस उनके तरफ हमें बढ़ना है, उनके लिए रोना है, उनके लिए मेहनत करनी है, उनके लिए अपना नाम जप करना है, उनके लिए इस मार्ग पे चले हम, उन्हीं के लिए तो चले हो ना, उन्हीं को हर रूप में देख के उनकी निंदा कर रहे हो। समझिए प्रभु, समझिए, अंतर समझिए, बड़ा सूक्ष्म अंतर बताया है संतों ने, बड़ी कृपा रही है, सच बताए हम आपसे, हृदय की बात यदि हम आपसे कहें तो कुछ नहीं हमारे पास है भगवान कृपा के अलावा, ऐसा भाव रखिए अंदर आश्रित। तो पहली चेष्टा ये साधक कर ले कि किसी भी प्रकार से, किसी भी संगी साथी, कोई भी अन्य आपके आश्रित हो, जिसके आश्रित आप हैं, कोई श्रवण इंद्रिय से आप कोई भी गलत चेष्टा, गलत निंदा, किसी के बारे में, किसी की बुराई, अपमान नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। जहां हमें ऐसा लगे कि हमारा सुनने को हमें मिल रहा है, ऐसी कोई प्रवृत्ति है या कोई हमारा ऐसा, हमें उस मार्ग में, तो हमारा मित्र नहीं वो। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्यपि परम सने ही, कहा गया है। उसको बैरी समझ कर त्याग दीजिए जिसको राम वैदे प्यारे नहीं है। विनती मानिए, जो भगवत मार्ग पर नहीं चल सकता वो आपको क्या प्रेरणा देगा प्रभु। हमें निसंग रहना है, अकेले चलना है, भगवान को इनको दूसरा रिया नहीं पसंद है, इनके अनन्य होगे, एक रहोगे तब इनको प्रेम है। अभी अभी आपके साथ खेलेंगे, जब जो जग में संसार में राजी खुशी है उसको भगवान प्रकाशित नहीं हुए। अकेले बैठो, अकेले किंचन मात्र उनके लिए रोइए, देखिए अभी अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। अभी वो आपके साथ खेले, इसे प्रगट में ऐसे खेलने लगेंगे आपके साथ, आपकी बातें सुनेंगे, आपके साथ बैठ के बातें करेंगे। विनती मानिए, आप ऐसा भाव तो लाओ। हमने बार बार वीडियो में विनती करी प्रभु आपसे कि जैसा चिंतन आप रखेंगे, जैसा सोच रखेंगे, वैसे बन जाएंगे, निश्चित वैसी स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना चाहते हो वैसी सोच रखना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। तो पहली बात कि श्रवणेंद्रिय से कोई भी गलत चेष्टा, गलत निंदा, पराई चीजें, पराई किसी के बारे में कुछ हम नहीं सुनेंगे। जहां हम ऐसा ही राधे श्याम हर हर महादेव बोल के आगे बढ़ जाइए, कोई मतलब नहीं हमें किसी से। दूसरी सूक्ष्म बात हमें जो है, दूसरा कि मुख से बोलेंगे नहीं, वाणी पर विराम, वाणी का संयम, वाणी का ब्रह्मचर्य। वाणी का ब्रह्मचर्य से क्या मतलब हमारा कि संयम में बोलना है, भगवत शास्त्र सम्मत कोई बातें करना, अन्यथा मौन, एकदम मौन। काष्ठ मौन की बात नहीं कर रहे हैं, काष्ठ मौन हो जाए, नाम जप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी उपांशु, हमें भी साधक, इसमें तो हम साधक हैं, साधक से गलतियां होंगी, सिद्ध थोड़ी हमें अपने लोग सिद्ध नहीं है प्रभु कि हमसे कोई गलतियां नहीं होंगी, या हम संसार में रहते हुए अपने आप को साधने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं वैसा भजन करने। हम कह रहे हैं बाकी लोगों से आप बहुत ऊपर हैं, यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं, विनती मानिए मेरी, ये हम अपने हृदय की बात आपसे हम कह रहे हैं कि बिना कृपा के उनके कोई कुछ नहीं कर सकता। विनती मानिए, बहुत कृपा, अहेतु कृपा प्रभु ने करी, बस हमें अपने छोटी छोटी, जैसा विवेक बल बुद्धि प्रभु भगवान ने हमें दिया, शरीर हाथ पैर अंग प्रभु हमारा शरीर ठीक ठाक दिए, तो उसका हम है उपयोग, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें प्रभु। एक सही दिशा, कितने वर्ष इस भोगों में रहोगे, कितने वर्ष दूसरों की निंदा करोगे, क्या क्या आप आ जाओगे, क्या हो जाएगा उससे, अहम पुष्ट होगा, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, एक दिन तो सब छूटना है। इसलिए संसार में रहते हम बार बार कहते हैं, संसार में रहते हुए सारे कर्म करिए, तो क्या छोड़ दे सब कुछ करना? नहीं, कर्तव्य का पालन करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता हम नहीं, कर्म कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का आश्रित है, वो अपना संभालेंगे ना, हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना देख लें।
ऐसा भाव रखते हुए प्रभु के पूर्णतः आश्रित, एकदम पूर्णतः। उसके बाद वाणी पे संयम, दूसरी चीज वाणी पे संयम, निरंतर नाम जप करना। वाणी, जब नाम जप में रुचि बढ़ने लगी, अभी तो सारे पाप भस्म हुए नहीं पुराने हमारे, प्राय जो पाप हमसे हुए वो भस्म हुए नहीं। नाम जब थोड़ा बहुत हुआ तो जलन, जब निरंतर नाम जब शुरू करोगे तो अंदर से आपके ऐसे भाव आने लगेंगे, गंदी जो भी हमारी प्रवृत्तियां पहले की रही, जो प्राय पाप जन, धीरे धीरे पाप भस्म होता है तो वो सब सामने आता है। तो बड़ी बेचैनी मचल होती है नाम जप नहीं, क्योंकि देखो मन नाम जप में नहीं लगेगा, बाकी अन्य कहीं लगाइए लग जाएगा, नाम जप में नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पाप नाश हो रहा है। तो बड़ी बड़ी पीड़ा होती है इसको, मन को, इससे लड़ाई लड़िए। तो वाणी का ब्रह्मचर्य, किसी से हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, भगवत के अलावा हमारा कोई साथी नहीं ना। हम ये सब किसकी तरफ देख रहे हो, किसकी तरफ इंतजार कर रहे हो? वो खुद फंसा है, वो आपको बाहर नहीं निकाल सकता। जिसकी नैया खुद डूब रही हो, आपको कैसे पार लगाएगा? इसलिए एक भगवान का आश्रित लीजिए, वाणी का संयम रखिए, एकदम किसी से बात नहीं, किसी से कोई हम कहते हैं विनती प्रभु, अन्य किसी से वार्तालाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास समय कहाँ है? समय इतना कम है, 40-50 साल देखो ना, कल किसी को ठिकाना नहीं कल क्या हो जाए। 7 मिनट की 7 सेकंड का पता नहीं, और 7 पीढ़ियों की आदमी चिंता करता है, 7 पुश्तों की चिंता करके बैठ रहे, 10 मिनट में सब इधर उधर हो जाएगा। इसलिए बचा के बहुत संयम से, वाणी से बहुत पाप बनते हैं। विनती मानिए, वाणी से कटु वचन बोलने से कितने बड़े बड़े पाप बन जाते हैं, बद्दुआ लग जाती है कितने लोगों की, कितने पाप बनते हैं वाणी से। इसलिए वाणी का संयम, निरंतर नाम जब जिह्वा चलाएंगे तो वाणी आपको ऐसे ही प्राय आपको बोलने का मन, स्वतः किसी से बोलने का मन नहीं करेगा आपको। जब नाम जब में रुचि बढ़ती है धीरे धीरे, तो फिर वाणी का संयम अपने आप आने लगता है। वाणी का संयम होगा तो हम किसी के लिए गलत चेष्टा नहीं बोलेंगे, किसी से गलत वार्ता नहीं, हंसी मजाक ये सब कुछ बंद करो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोइए किन पाइया प्रेम प्यारा नहीं। बिना जगत में जो राजी खुशी है, फिर जैसे बताया आपने प्राय कितने बार विनती करी प्रभु जी, जैसे बच्चा यदि रो रहा है, माता खिलौना पकड़ा के चली जाए तो उसकी मर्जी है, वो खिलौने में राजी खुशी हो जाए तो माता नहीं मिलेगी, माता चली जाएगी खिलौना देके। और यदि खिलौना फेंक के माता के लिए दहाड़ मार के रोना शुरू कर, माता को मजबूरन बलात् उठाना पड़ेगा बच्चे को गोद में। तो प्रभु क्या, यदि हमें गोद में जाना तो संसार में राजी खुशी हम नहीं रहेंगे। व्यवहार करेंगे जगत से, जैसा मैंने बताया, कर्तव्य का पालन यदि हम प्रभु कर रहे हैं, कैसे कानों से गलत सुनेंगे नहीं, जिह्वा से गलत बोलेंगे नहीं, और निरंतर नाम जप करेंगे, भजन परायण रहेंगे, हमेशा कर्तव्य का पालन हमारा हो रहा है, वैसा व्यवहार प्रेम प्रभु से, अभी निकल जाओगे। विनती मानिए, सच्ची अक्षरशः सब एकदम सच मान लीजिए, एकदम ऐसा, अभी आप निकल जाओगे। निरंतर जिसके जिह्वा पर नाम विराजमान, उससे बड़ा कोई नहीं। जहां जाएगा सब तीर्थ, जहां पग रखता है तीर्थ के समान हो जाता है। बड़ी कृपा रही है, विनती मानिए, संत गुरुदेव भगवान लोगों की बहुत अहेतु की कृपा। ये शरीर मनुष्य योनि मिला आपको। अन्य जीवों को देखिए, वो अपने कर्म प्रारब्ध भोग रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, भजन साधना अन्य जीव जंतु नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने कर्मों का भोग भोगेंगे और यहाँ से निकलेंगे, फिर अन्य कर्मानुसार अन्य योनियों को प्राप्त होंगे, या जो भी प्रभु कृपा करें। पर आपको इतनी ऊंचाई मिली है, उतनी ऊंची स्थिति प्रभु ने दी, हाथ पैर कान नाक सब कुछ ठीक दिया, मनुष्य योनि दुर्लभा कृपा करके। अब तो निकल चलो, अब तो निकलने का प्रयास करो, थोड़ा बहुत प्रभु की तरफ मुड़ो। हम कह रहे हैं कब तक, बहुत जन्मों से भोग ले, जो भोगना चाह रहे हो, जो इकट्ठा करना चाह रहे हो, जो संशय आप करना चाह रहे हैं, बहुत लोगों के पास है, बहुत जन्मों से भोगते चले आ रहे हो। अभी नहीं मन मान रहा, विनती मानिए, बहुत बचाइए। वाणी पर संयम, वाणी का ब्रह्मचर्य। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, नेत्रों का ब्रह्मचर्य। जैसी चीजें, जैसी चेष्टा नेत्रों से हम देखेंगे, चाहे वो गंदी हो अच्छी हो, हमारी चेष्टा वैसे, अंतःकरण वैसे विचार बनते, विचार से आचरण में उतरते हैं। पक्की बात मान लीजिए, नेत्रों का ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है साधक के लिए। नासाग्र दृष्टि, जैसे सभी संतों शरणों प्रणाम है, सभी संत बताते हैं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए चलिए, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के तरफ देखना नहीं, आंख उठा के भी नहीं, निश्चित गंदी दृष्टि या कहीं ऐसे गलत भाव से अचानक यदि दृष्टि चल जाए तो वहां से प्रणाम करके दोबारा वहां नहीं देखनी। अरे हम सब कुछ संसार देखने के लिए निकले, हम भगवान को देखने के लिए निकले प्रभु जी, भगवान को देखने के लिए निकले, वैसा अंतःकरण, वैसा भाव। विनती मानिए। तो 3 चीजें पकड़ ली, जो जिस साधक ने 3 चीजें, ये 3 बातें पकड़ ली, उसके जीवन में निरंतर, विनती मानिए, निरंतर उसकी प्रगति होती चली जाएगी अध्यात्म मार्ग में। कानों से गलत बुरा सुनना नहीं, किसी की निंदा अपमान कुछ नहीं सुनना, ना हमें वाणी से कोई बात, किसी की चेष्टा बुरी बातें, किसी के निंदा अपमान, किसी के कटु वचन, किसी की हिंसा, वाणी से हिंसा बोलनी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, नेत्रों का ब्रह्मचर्य। कोई गलत चेष्टा, गलत आचरण, गलत चीजें नेत्रों से, वैसे गंदी दृष्टि किसी के प्रति नहीं डाल। जहां पहुंची ऐसी दृष्टि, यदि हम, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार, हम साधक, हमसे गलतियां बनेंगी, प्रभु को समर्पित करके अबलो न सानी पायो नाम कोट चिंतामणि, उर करते न खसई, अबलो न सानी न सही हो, दोबारा नहीं, वैसा प्रणाम करके निकल चलिए, बात मानिए। ये बहुत अति 3 बातें पकड़ लो, निकल जाओगे। हर हर